चलिए देखिए वाला क्वेश्चन है, बना रहे हैं 6 वाला। एक कैपेसिटर यहाँ लगा है, लेकिन एक चीज़ बताओ बालक, किसका मोबाइल मुझे मिला है? हाँ ठीक है। हैंग कर रहा है क्या? तब नया मोबाइल लो। ऐसे कौन क्वेश्चन देता है यार? यही क्वेश्चन है ना? ये C है, ये 8 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये भी 2 माइक्रोफैरेड है, ये 12 माइक्रोफैरेड है, ये 6 माइक्रोफैरेड है, ये 1 माइक्रोफैरेड है, और ये 4 माइक्रोफैरेड है। और बालक ये पॉइंट ए है। ऑप्शन क्या कह रहा है? देखो हमको क्या करना है, ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिया है कितना? 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। इसके क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना दिया है? 1 माइक्रो, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको दे रखा है, तो सी की वैल्यू पूछा है, वहाँ पे क्या होगा? इस वाले कैपेसिटर की वैल्यू पूछा है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, 1 करोड़ के लिए 32/11 माइक्रोफैरेड। बी ऑप्शन है 11/32 माइक्रोफैरेड, एंड सी 23/32 माइक्रोफैरेड, एंड डी 32/23 माइक्रोफैरेड। बताइए, कोई किया है? तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, वो दिया हुआ है आपको, इक्विवेलेंट दिया हुआ है, जो तुल्य धारिता है वो आपको गिवन है कि 1 माइक्रोफैरेड है। हे बालक, कृपया मोबाइल बैग में रखें। क्या करते हो मोबाइल? आज भी कुछ ऑर्डर किए हो? नहीं ना, फिर क्या देख रहे हो? क्वेश्चन देख रहे हो? कहाँ? गूगल पे? मना किया था ना? वर्क इंडिया पे? हाँ हाँ, कहाँ? चलिए बताइए इसको, कुछ करो, बताओ मुझे कैसे करना चाहोगे? कौन सीरीज में है? कौन? ये चलिए धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, छोड़ो। अच्छा, ये दोनों किस में दिख रहे हैं बालक? सीरीज में दिख रहे हैं, तो 6 और 12 का सीरीज निकालिए। कितना आएगा? 4 आ रहा है पक्का? चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। तो 1/c मान लेते हैं, तो ये c डैश मान लेते हैं, तो 1/6 + 1/12 करेंगे, 12 एलसीएम आ गया। ये 2 + 1 = 3/12, तो ये कितना? 1/4 आ जाएगा। तो c डैश कितना आ गया? 4। तो बालक इन दोनों को हटाएं और यहाँ के एक सिंगल कैपेसिटर लगाते हैं। कितने का? 4 माइक्रोफैरेड का। अब ये दोनों किस में? पैरेलल दिख रहा है? 4 का पैरेलल कितना? 8, ठीक है। इन दोनों को हटाओ, एक सिंगल कैपेसिटर लगाओ बालक, कितने का? 8 माइक्रोफैरेड का। फिर से देखो बालक, ये दोनों किस में? सीरीज। 1 और 8 का सीरीज कितना? 8/9 आएगा, 8/9, ठीक है। इसको हटाओ, एक कैपेसिटर लगाओ, कितने का? 8/9 का, सही है। उसके बाद ये दोनों किस में? पैरेलल। 2 का पैरेलल कितना? 4, हटा दो, एक सिंगल कैपेसिटर यहाँ लगाओ, 4। 8 और 4 का सीरीज कितना? ये दोनों सीरीज में दिख रहा है। 8 4 का सीरीज कितना? कितना? 8 4 का सीरीज 8/3 आएगा पक्का? ठीक है, इसको हटाओ, यहाँ पे एक 8/3 का लगाओ। ये दोनों किस में? पैरेलल। 8/3 और 8/9 का पैरेलल कितना? 32/9 सही में? पक्का? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। चलो मान लेते हैं, कह रहे हो सब लोग तो। कितना आया? 32/9 माइक्रोफैरेड। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो सी और ये दोनों किस में है? सीरीज में है,
इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना 1। फार्मूला लगाएं। इसका मतलब ये है, मान लेते हैं इक्विवेलेंट ये सी डैश के बराबर अगर है बालक, तो 1/c डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/c प्लस 1/32/9, ऐसे ही करेंगे क्या? ठीक है, तो 1/c डैश इज इक्वल टू 1/c, इसका 1 कर देते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 दिया हुआ है सी डैश की, और प्लस 9/32 लिखेंगे क्या? हमको देखो c निकालना है, इसको पूरा उठा के इधर लाए, तो 1/c इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इधर 1 रहने दो, ये इधर आएगा तो माइनस 9/32, सही है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 32 माइनस 9/32 ऐसे ही आएगा ना, ये कितना आया 23/32, लेकिन ये 1/c की वैल्यू है, तो c कितना बताओ, कब से परेशान हो तुम लोग, कौन सा ऑप्शन? बस हो गया, खत्म कहानी, ये 4th इसका आंसर होगा। और कोई क्वेश्चन जो नहीं आया हो? 9 क्या है? तो अकेले तुम पढ़ लो। देखिए वैसे क्वेश्चन क्या है, मोबाइल नहीं है तुम लोगों के पास, तो क्वेश्चन देखो, ये 9 है, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, क्यों ऐसे करना है? 8 हो गया, सब सीरीज में हो गया, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। कैलकुलेशन मिस्टेक, ये दोनों बार 2 और 3 किस में है? सीरीज में है, तो 5 कैसे हो गया? और कोई क्वेश्चन? बस आगे चलें, मुझे भी क्वेश्चन ही कराना है इस पर। तो हम लोग वाला कल सीरीज और पैरेलल पे बात किए थे, ठीक है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़े थे, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा कि अब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात नहीं करेंगे, आगे आपको क्वेश्चन रहेगा कि भाई जैसे जो भी डायग्राम बन रहा है, सीरीज पैरेलल जो भी हो, अब आपको पूछा जाएगा कि हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप मुझे बताइए, और आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना होगा। मैं जब सीरीज पैरेलल पढ़ाया था तो आपको बताया था कि सीरीज के केस में क्या सेम रहता है, चार्ज। सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज सेम होता है, और पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, बाकी फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि इसको 2 माइक्रोफैरेड मान लेते हैं, ये 1 माइक्रोफैरेड, ये भी 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। एक बैटरी लगा देते हैं यहाँ पे, और इसका पोटेंशियल 1, तो इसको वाले 2 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा है फाइंड, मतलब आप बताइए मुझे पहला तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता जिसको बोलते हो, ठीक है। दूसरा वाला क्या रहेगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पे आप चार्ज बताइए कितना होगा। तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। 3 क्वेश्चन है मेरा इसमें। पहले तो आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, दूसरा चार्ज बताइए हर एक कैपेसिटर पे कितना होगा, और थर्ड क्वेश्चन है हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो विभवांतर। इक्विवेलेंट पहले निकाल के बताइए तुरंत। 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब तुम बता रहे हो तो सही होगा।
इक्विवेलेंट आया सबका बालक? किस पे? 2 माइक्रोफैरेड पे चार्ज कितना? 4 माइक्रोकूलम। अच्छा, और इस पे 2 माइक्रोकूलम होगा। अच्छा, 4 आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे बालक? इक्विवेलेंट अगर पूछा है तो हम लोग हमेशा बैटरी के लॉन्ग निकाला जाएगा। बैटरी हटा दो, जो पॉइंट, ये पॉइंट बचेगा, अगर बैटरी में हटा दो यहाँ से तो यही दोनों पॉइंट मिलेगा। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो इसके क्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। सॉल्व करें। पहले क्या लग रहा है, ये दोनों किस में है? पैरेलल। जहाँ जो समझ में आए करना शुरू कर दो। ये दोनों पैरेलल है, 1 1 का पैरेलल कितना होगा? 2 होगा। अब देखो बालक, अगला क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, इसलिए क्या करते हैं, क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहिए। जैसे मैं मिटा रहा था, बता रहा था, अब वो नहीं, कहानी नहीं चलेगा। अब क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। ठीक है, एक बेसिक रूल समझते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप मैं चलूँ वाला, तो ये तो 2 माइक्रोफैरेड जैसे वैसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत? अब 1 1 का पैरेलल केस कितना मिला? 2 मिल गया। ठीक है, चलिए एक स्टेप हो गया। सही है, इसके बाद तो यही स्टेप होगा। अब कौन सा स्टेप होगा? 2 2 का क्या निकालेंगे? सीरीज। 2 2 का सीरीज कितना बालक? 1 आएगा। 1/2 + 1/2 करेंगे तो 2 आएगा, अरे सॉरी 1 आएगा। इसके बाद का स्टेप जो रहेगा बालक, अब ये दोनों मिलकर के एक सिंगल कैपेसिटर बनाएंगे। कितना बालक? 1 माइक्रोफैरेड का। कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इसके क्रॉस? 2 वोल्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास देखो 3 कैपेसिटर थे, इसको सॉल्व करके हमने एक सिंगल कैपेसिटर में बदल दिया। तो क्या यही हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा? ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया। कितना आया? 1 माइक्रोफैरेड आया। ठीक है, सी इक्विवेलेंट आप लिख सकते हैं। कितना आया? 1 माइक्रोफैरेड। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया बालक हमारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बात करेंगे हम लोग किस पे? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब बालक क्या करो, अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो चले हैं, अब उल्टा चलना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा चलेंगे। तो डायरेक्ट इसको ना सॉल्व करके हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आप बता सकते हैं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 1 माइक्रोफैरेड पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 2 वोल्ट, जितना बैटरी लगा है यही होगा। तो इस पर चार्ज बता सकते हैं कितना? कितना? 2 माइक्रो। कैसे बालक? Q = C भी पढ़े हैं, सब लोग पढ़े हैं। अच्छा, तो Q = C पता है, 1 माइक्रोकूलम है, इंटू V कितना है? 2, तो कितना आ जाएगा? 2। अब ये माइक्रोकूलम में आएगा क्योंकि चार्ज के यूनिट कूलम होता है, और यहाँ पे माइक्रोफैरेड इसलिए माइक्रोकूलम में आएगा। ठीक है, तो इस वाले कैपेसिटर का चार्ज कितना हुआ? 2 माइक्रोकूलम हुआ। इतनी बात क्लियर है। और इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट, जैसा ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद वाला उल्टा चलो, यहाँ ये कैपेसिटर कहाँ से आया है? ये कैपेसिटर कहाँ से आया? इन दोनों को सॉल्व करने से आया। इन्हीं दोनों को सॉल्व किए हैं तभी तो 1 मिला है। अब बताओ ये दोनों कैपेसिटर किस में? सीरीज की पैरेलल? सीरीज। सीरीज में क्या सेम होता है? चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि जितना चार्ज इस कैपेसिटर पे होगा उतना ही चार्ज इन दोनों पर भी होगा। ठीक है, क्योंकि सीरीज में क्या सेम होता है? चार्ज। तो इस पे कितना चार्ज है? 2 माइक्रोकूलम। तो इस पे भी कितना होगा? 2 माइक्रोकूलम। इस पे भी कितना होगा? 2 माइक्रोकूलम। ये बात समझ में आई? क्या आप इस दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? Q बराबर CV से, तो V = क्या? Q/C। V = क्या मिलेगा? Q/C। तो मान लेते हैं V1 इस पे रहा, तो Q कितना है? 2 माइक्रोकूलम है। V कितना है? 2, सॉरी क्या हुआ? Q/C होता है ना, Q कितना है? 2 है। C कितना है? 2 है। कितना मिला? 1 माइक्रो वोल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या मिला? वोल्ट। इस पे 1 वोल्ट मिला। इस पे कितना मिलेगा? इस पे मान लो V2, तो इस पे भी 1 वोल्ट मिलेगा। क्या? डिवाइड कर लेना। इतनी बातें क्लियर है? अब इसके बाद पीछे पहले वाले स्टेप पे आओ। ये 2 माइक्रो कौन सा वाला है? यही है क्या? देखो तो यही वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस इस पे है उतना इस पे ही होगा, क्योंकि वो तो वही वाला कैपेसिटर है।
ठीक है, उस पर कितना चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट का। सही है। अब बालक इस पे आओ थोड़ा सा, इस वाले पे। ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया, इन दोनों को सॉल्व करने से आया, और ये दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस पे होगा उतना ही इन दोनों पे भी होगा। तो इन दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना। अब यहाँ चार्ज नहीं देखेंगे, पैरेलल का केस है तो क्या देखा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज भूल जाओ, ठीक है। तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है तो इन दोनों पे भी कितना होगा 1 वोल्ट और 1 वोल्ट। तो क्या चार्ज निकाल लेंगे, कितना, Q इक्वल टू CV से, तो 1 इंटू 1 माइक्रोकूलम, इसमें भी कितना आएगा, सब कुछ मिल गया क्या। देखो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज मिल गया और हर एक कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। बोलो एक बात बताओ, हाँ ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से, गुड। कोई डाउट, नोट करिए, और क्वेश्चन कराते हैं इस पे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करना होगा। और आपको क्वेश्चन में सभी कैपेसिटर पे नहीं पूछता है, किसी एक कैपेसिटर पे पूछा जाता है, फिर भी लेकिन आपको पूरा स्टेप ये करना होगा, ठीक है। जैसे मैं केवल क्वेश्चन पूछता भाई 2 माइक्रोफैरेड में बताइए कितना चार्ज होगा और कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उसके लिए भी हमको ये पूरा प्रोसेस करना ही होता। बोलो बालक, अगला क्वेश्चन दे। अच्छा, तुम लोगों को थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस अगर हो जाएगा इस पे तो फिर क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना होगा, तुम लोग ऐसे देख के सॉल्व करोगे। तो पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, फिर बताते हैं कैसे क्वेश्चन देख के सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन दे बालक, ठीक है, मिटा दे। चलिए अभी भी सेम क्वेश्चन रहेगा, इसको सॉल्व करिए।
पहले इक्विवेलेंट कितना है बालक? 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, फिर वापस उल्टा आइएगा, और किस केस में क्या इक्वल होता है ये आपको पता होना चाहिए। एक मिनट। बालक एक्स्ट्रा पेन रखे हो? उठो दो तो। विजय कौन है बालक? तुम हो? शिवांश, शाहिबा, अंतिमा, अक्षत, कौन? श्रेयांश, वैभव, ये क्या वर्षा लिखा है? वर्षा कौन है? अंकुर, पूनम, अंशिका, तृप्ति, प्रेरणा, ये क्या है? मणि पुष्कर, विवेक, ज्ञानदीप, गौरव। तुम्हारा गौरव है? ठीक है। अच्छा, रोजी पटेल, ठीक है। नाजमीन, निर्जारा, बहुत तगड़ा नाम तुम्हारा भाई। निर्जारा क्या? निर्जारा या क्या रहता है? निर्जरा, इसका मतलब क्या होता है? पुत्री। तब इसके चरणों में सब लोग गिरना, ठीक है, तभी मोक्ष मिलेगा। चलिए कोई नहीं। साक्षी, अमन सिंह, और कौन कौन लड़के हैं यार? एक अमन कुमार, तुम हो तो जोर से बोलो। साक्षी और सचिन, अच्छा, और आदित्य, प्रतीक्षा, उजाला, आयुषी, और क्या लिखा गया है? प्रभात। ओ बालक, तुम्हारा क्या नाम है बालक? ट्विंकल, स्पेलिंग बताओ। वही ट्विंकल वाला, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ओह गुड, ठीक है, बैठ जाइए बालक। और तुम्हारा क्या नाम है बालक? आंचल। भाई
कैसा जी, और लोग आ क्यों नहीं रहे हैं? बारिश हो रही है? इतना भयंकर धूप है, कौन बोला बारिश हो रही भाई? चलिए कोई नहीं, बताइए इस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे कितना कितना 2 वोल्ट 1 वोल्ट। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब जवाब तुम लोगों का। हाँ नहीं, मुझे नहीं पता यार, हमसे मत पूछो ये सब चीज़ें। सॉल्व किया जाए? चलिए चेक करते हैं। पहला स्टेप सॉल्व करिए। ये दोनों किसमें सीरीज 4 का सीरीज कितना 2, ऐसे इसको नीचे वाले को 2 का सीरीज कितना 1। बहुत अच्छे। अब बालक ये दोनों पैरेलल में कितना, अच्छा 3 आया, ये 3 माइक्रोफैरेड हो गया, ये 2 वोल्ट। इस पे चार्ज कितना, और वैसे चार्ज की यहाँ निकालने की जरूरत है नहीं क्योंकि इसके बाद पैरेलल लगा हुआ है, नहीं निकालेंगे, उस पर जरूरत नहीं है। ये दोनों किसमें पैरेलल, ये 2 वोल्ट है, तो पैरेलल में क्या सेम होता है, सेम होता है। देखो बालक एक चीज, अगर पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो 2 वोल्ट इसके क्रॉस भी होगा और 2 वोल्ट, बोलो ये बात समझ में आ रही है? 2 वोल्ट लगा, ये दोनों पैरेलल में है, मतलब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। कितने का लगाया, 2 वोल्ट का, दोनों के क्रॉस 2 वोल्ट हो गया। अब चार्ज निकालो, इस पे चार्ज कितना Q = CV से, तो इस पे कितना 4 माइक्रोकूलम, इस पे कितना सॉरी 2 माइक्रोकूलम, सही है। अब देखो ये कैपेसिटर कहाँ से आया, इन दोनों को सॉल्व करने से आया है, मतलब दोनों पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा क्योंकि सीरीज में है। तो उस पे चार्ज कितना 4, तो इस पे भी कितना 4 माइक्रोकूलम। इस पे बताओ 2 होगा क्या, सही है। पोटेंशियल डिफरेंस इस पे कितना 1 वोल्ट, इस पे कितना होगा, इस पे कितना बोलो, इस पे कितना, ओ भाई इधर हो गया, तब बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी किया जा सकता था, ठीक है। कैसे, देखो कुछ करना नहीं है, इन सभी को एक कैपेसिटर मानो, इसको भी एक कैपेसिटर मानो। ये दोनों किसमें पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये 2 वोल्ट, मतलब इस पूरे पे 2 वोल्ट, इस पूरे पे किस पे 2 वोल्ट होगा। अब देखो 2 वोल्ट इन दोनों पे है ना, जब एक साथ है तब। अब दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग हो करो, दोनों क्या, ये भी 4 वोल्ट, ये भी सॉरी ये भी 4 माइक्रोफैरेड, ये भी 4 माइक्रोफैरेड, दोनों इक्वली अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे। कितना 1 वोल्ट 1 वोल्ट। सिमिलरली इस पे भी 2 वोल्ट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए, कितना 1 वोल्ट 1 वोल्ट। फिर चार्ज निकाल लीजिए, फिर चार्ज तो निकाल लेंगे ना Q = CV से। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा कुछ ऐसे दिमाग लगा सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है, पूरा सॉल्व मत करना। लिखा जाए क्वेश्चन, ये देखो बालक, ये दोनों पूरा अगर मैं एक कैपेसिटर इसको मान लूँ और इसको भी पूरा एक सिंगल कैपेसिटर मान लूँ, ठीक है, ये दोनों तब किस में आएंगे, पैरेलल में आएंगे। मान लो पूरा मिला के C1 हो रहा है और ये पूरा मिला के क्या हो रहा है, C2 हो रहा है, C1 C2 पैरेलल में होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट का है, ठीक है। तो दोनों पे इक्वली पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा, 2 वोल्ट C1 पे जाएगा और 2 वोल्ट C2 पे जाएगा। अब C1 क्या है बालक, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये भी देखना है सीरीज में हो रहा है कि पैरेलल में हो रहा है। तो किस में हो रहा है, सीरीज में हो रहा है। जब सीरीज में होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए क्या होगा बालक, दोनों पे
इक्वली इसको 2 वोल्ट को इक्वली क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 2 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो तो कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा। इस पे भी 1 वोल्ट आ गया, इस पे भी 1 वोल्ट आ गया। सिमिलरली इसको भी करो, दोनों सेम कैपेसिटर है, ठीक है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वोल्टेज को। 2 वोल्ट है, 1 वोल्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन को ऐसे देख के सॉल्व करो थोड़ा सा। मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको मिटा दे। चलिए सब पे बताइए चार्ज और कैपेसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हर एक कैपेसिटर पे। कितना, वही जो पहले करते आए हो। इक्विवेलेंट निकालो, टोटल सभी पे चार्ज बताइए और सभी पे पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। इक्विवेलेंट कितना रहा, 2/3। अच्छा ठीक है। चार्ज आ रहा है 6 माइक्रोकूलम और वो दोनों पे 3 और इसमें 6 और क्या बताइए। सब पे सेम आ रहा है 1 वोल्ट, तो 4 तो सब पे उतना नहीं आएगा फिर जितना तुम बता गए। इस पे 2 माइक्रोकूलम और इस पे और इन दोनों पे क्या वाला 1 है सब पे, ठीक है, सभी पे 1 वोल्ट आएगा। देखो कैसे करेंगे बालक, थोड़ा समझो। देखो ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सेम होगा। अब ऐसा मानो, इसको अलग मानो, ये पूरा एक साथ लो और इसको अलग मानो, ठीक है। वैसे एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, कुछ चीज़ें माइंड में होनी चाहिए। 1 का सीरीज पैरेलल करें कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, ठीक है, 3/2 नहीं करना है। तीनों सेम कैपेसिटर है, ठीक है। अगर तीनों बालक सेम इक्वल वैल्यू है तीनों की और यहाँ 3 वोल्ट का बैटरी लगा है, तो क्या तीनों पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा। 3 वोल्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करो, इक्वली पार्ट में। इस पे 1 वोल्ट, इस पे भी 1 वोल्ट, इस पे भी हो गया, ठीक है। अच्छा पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो अगर पूरे पे 1 वोल्ट आया है तो इन दोनों भी कितना जाएगा, 1 वोल्ट 1 वोल्ट। चार्ज निकाल लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है ये कि आप ये सब कुछ इक्वल होना चाहिए। अगर थोड़ा सा वैल्यू चेंज होता है तब आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में देखा जाए तो बहुत वेरी नहीं कराते हैं, चीज़ें इक्वली होती हैं, बस आराम से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अब चार्ज निकालना है, Q = CV फार्मूला लगाइए, कितना 2 माइक्रोकूलम, कितना 1 माइक्रोकूलम, कितना 1 माइक्रोकूलम, कितना 2 माइक्रोकूलम, बस सभी पे मिल गया मुझे।
बोलो, आ रहा है क्या? आ रही बातें समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है वाला, थोड़ा करो तो देखें। इक्विवेलेंट निकालना है, ऐसा क्वेश्चन दिया था क्या? दिया था पक्का? तब कैसे कर रहे हो? दिए थे 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। चलिए बताइए, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस across A एंड B। ए और बी के बीच आप बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड। देखते हैं, और कोई बताइए। 2 माइक्रोफैरेड सही है। बनाइए, देखिए क्या बन रहा है। कुछ बताया था मैंने, अगर सीरीज पैरेलल कुछ भी ना समझ में आए तो जहाँ जहाँ कनेक्टिंग पॉइंट है उसको पॉइंट सपोज करो और खुद से डायग्राम एक नया बनाओ। कल बताया था मैंने ऐसा कुछ। तो कुछ नहीं समझ में आता तो वही सेम काम करा किया करो, ठीक है? तुमको फिर अपने आप डायग्राम दिखने लगेगा कि क्या बन रहा है। और ऐसा क्वेश्चन तो बचपन में खूब किए होगे, 12th में। टू माइक्रो 2 आएगा। और कोई बताइए। क्या बालक, कितना आया? ठीक है, चलिए सॉल्व किया जाए। देखिए अभी क्या कुछ सीरीज पैरेलल आपको दिख रहा है? कहीं से कुछ पता चल रहा है? पक्का? चलिए ठीक, नहीं पता चल, अच्छी बात है। अगर ये पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये भी ए होगा। और अगर ये पॉइंट बी है तो ये भी कितना होगा? इसको कुछ और मान लें सी, इसको कुछ मान लेते हैं डी। ऐसे यही 4 पॉइंट दिख रहे हैं और कहीं कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है हमें। चलिए तो ए बनाइए यहाँ पे और बी बनाइए यहाँ पे, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है? एक कैपेसिटर ए से निकला है, कहाँ जाके मिला है बालक? सी पे। और एक ए से निकला है, कहाँ जाके मिला है? डी पे। ए से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ठीक है? तो सी डी भी कहीं बना लेते हैं। मेरा मन कर रहा है सी यहाँ बना लें और डी कहीं यहाँ बना लें, ठीक है? एक कैपेसिटर ए से निकालिए, कहाँ मिला है? सी पे। मिलाइए, कितने का? 2 माइक्रोफैरेड। सही है, इसको बना लिए हम लोग। एक ए से और निकला है, कहाँ जाके मिला है? डी पे। डी दिख रहा है कहीं? ठीक है, यहाँ दिख रहा है। तो एक ए से निकालिए, ले जाकर डी पे मिला दीजिए। कितने का है बालक? 2 माइक्रोफैरेड का। इसको भी बना लिए, ठीक है? एक सी से निकला है, कहाँ जाके मिला है? डी पे। तो एक सी से निकालिए, डी पे मिलाइए, ठीक है? इसको भी बना लिए। एक डी से निकला है, कहाँ जाके मिला है?
बी पे। तो एक डी से निकालिए, बी पे मिलाइए, कितने का? 2 माइक्रोफैरेड का। सही है, इसको ही बना लिए। एक सी से निकला है, कहाँ जाके मिला है? बी पे। तो एक सी से निकालिए, बी पे मिलाइए। ओ भाई, ये क्या बन गया? जानते हो क्या इसको? वाकिफ हो इस डायग्राम से? ए और बी के बीच बताना है आपको, खींच दो लाइन बाहर। व्हीटस्टोन बन रहा है क्या? व्हीटस्टोन में क्या होता था कि एडजेसेंट साइड का रेशियो अगर सेम होता था तो जो डायगोनल एक्रॉस कैपेसिटर होता है इसको हटा दिया जाता है। यही करते आए। तो क्या रेशियो सेम आ रहा है? देखो यहाँ 2:2 का रेशियो कितना? 1। यहाँ 2:2 का रेशियो कितना? 1। तो साइड्स के जो रेशियो हो वो इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब बीच वाला कैपेसिटर नहीं रहेगा, हटा दीजिए। अब दिखा कुछ? अब ये दोनों किस में? सीरीज। 2:2 का सीरीज कितना? 1। यहाँ 2:2 का सीरीज कितना? 1। फिर 1:1 किसे में आएंगे? पैरेलल में आएंगे। सही है, 1, ये भी 1। फिर 1:1 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 हमारा फाइनली आंसर होगा। बस ये करना है, देखो छोटा सा काम। चलिए, इक्विवेलेंट पे ऐसे ही क्वेश्चन आप जितने वैसे आपको डीपीपी में दिए गए हैं उसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस आपको टेस्ट में रहेंगे, ठीक है? कल के टेस्ट में यहाँ तक रहेगा इक्विवेलेंट तक। इसके आगे भी जो पढ़ाएंगे वो नहीं रहेंगे। इसके आगे बालक हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे किसी भी कैपेसिटर के बीच में या दो प्लेट के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, जिसको आप बोलते हो परावैद्युतांक, ठीक है? कोई अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया तब उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है? और एक नहीं, एक से ज़्यादा मीडियम आ जाते हैं तब कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इन सभी क्वेश्चन को अभी देखा जाएगा। इसको मिटा दें, चलिए। तो ऐसे रहेगा, व्हेन डाइलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर देखिए, मान लो बालक हमारे पास दो प्लेट हैं इस तरीके से, यही कैपेसिटर बनाएगा, सही है? दोनों के प्लेट का एरिया मान लेते हैं क्या है बालक? ए है। और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना बालक? डी के बराबर है। इसके बीच में बालक क्या करते हैं, एक टी थिकनेस का या एक टी मोटाई का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? के है। इसका थिकनेस कितना है? टी के बराबर। तो कैपेसिटेंस कितना? नहीं याद है? क्या हल्ला कर रहे हो जी तुम लोग? चलिए, इसका कैपेसिटेंस होता है बालक एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है? ये हो क्या होता है हमारा कैपेसिटेंस। तो इसको याद रखना, अगर कोई भी टी थिकनेस का अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम दो प्लेट के बीच में डाल दिया जाता है तब उसका कैपेसिटेंस ये होता है। ये तो तुम लोग पढ़ के आए होगे, 12th का बुक खोलोगे मिल जाएगा। बात करते हैं जो नहीं पढ़ के आए हो। आपको जो पढ़ाया गया होगा वो टी थिकनेस के लिए पढ़ाया गया होगा। मैं अब बात करूंगा कि अगर पूरे प्लेट इन दोनों प्लेट के बीच में पूरा का पूरा करीब मान लो एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर डाल दिए जाते हैं तब कैपेसिटेंस क्या होगा। आप तो एक ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए पढ़े होंगे। एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाते हैं तब क्या होगा कैपेसिटेंस, उसकी बात करेंगे। किसी को आइडिया है?
हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको मिटा दें। वैसे इसको याद रखना, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है। आगे चले बालक, देखिए तब मान लेते हैं कि दोनों प्लेट के बीच में बालक n मीडियम आ गए हैं। कितने आ गए? n मीडियम। चलिए दो प्लेट हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? d है। n मीडियम आ गए, मतलब यहाँ से यहाँ तक बालक कोई मीडियम भरा होगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 है और t1 थिकनेस तक भरा है। ठीक है, इसके बाद कोई दूसरा मीडियम होगा, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k2 मान लेते हैं, थिकनेस कितना रहेगा? t2। इसके आगे एक तीसरा होगा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k3, थिकनेस कितना? t3। ऐसे n तक भरे हुए हैं पूरा पूरा। लास्ट में इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट kn, थिकनेस कितना रहेगा? tn। कुछ इस तरीके से n मीडियम की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब निकाल सकते हो, चाहे 1 मीडियम हो, 2 मीडियम हो, 3 मीडियम हो, 10 मीडियम हो, 12 मीडियम हो, n मीडियम हो। ठीक है, तो अगर n मीडियम आ जाएंगे तब भी सेम प्रोसेस यही रहेगा। देखिए क्या करेंगे, तब बालक c इज इक्वल टू लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस कहाँ तक बालक? tn तक। ठीक है, प्लस क्या था? t बाई k था क्या? तो यहाँ करेंगे t1 बाई k1 प्लस t2 बाई k2 प्लस t3 बाई k3। ये कहाँ तक जाएगा बालक? n तक जाएगा, tn बाई kn। अभी थमो थोड़ा सा, अगर यहाँ डायग्राम में देखा जाए बालक तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 ऐसे ही n तक ऐड करेंगे तो वो पूरा किसके बराबर होगा? क्या d के बराबर होगा? ये तो पहुँच जाएगा d के बराबर। मतलब t1 प्लस t2 ये पूरा वैल्यू किसके बराबर होगा? d के बराबर होगा। बोलो होगा क्या? यहाँ से अगर आप देखें सभी को ऐड करें तो किसके बराबर आएगा? d के बराबर आएगा। तो ये d पहले से है, d माइनस d कितना? 0। खत्म हो गया, ये पूरा इससे कट जाएगा। तो फाइनली फार्मूला आता है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन क्या? t1 बाई k1 प्लस t2 बाई k2 प्लस t3 बाई k3 प्लस tn बाई kn। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आता है। ये n मीडियम के लिए है। ठीक है, और पूरे प्लेट के बीच में भरे हुए हैं, तो उस केस में ये हमारा कैपेसिटेंस होगा। बहुत कठिन नहीं है, अगर आप पहला याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप बना भी लेंगे। लेकिन अगर जब भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, ध्यान रखेंगे, ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे आप। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन कराया जाए।
अबे तो एक बात बताओ, तुम बारिश हो रहा था तुम लोग कैसे आ गए? भीग क्या है? वाह, इतना क्या है मतलब जुनून है? पढ़ लिख के कोई राजा बना है? नहीं बना है ना। फाइनली बनाना क्या है? राजा ही तो बनना है। उसके लिए जाओ, तीर धनुष चलाना सीखो, तलवार चलाना सीखो, ये सब करो। ये नहीं कि जाकर रोड पे लगे लड़ाई करने। बिठा दे बालक। चलिए अब बालक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट, और यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, हालांकि पूछे भी जाते हैं। देखिए चलिए, ये पॉइंट हमारा रहा P, ये पॉइंट रहा Q। इसे बालक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल रहे हैं। ये इसका K1 और इतने पार्ट का क्या भरा गया है? K2। प्लेट का एरिया A लेते हैं, टोटल डिस्टेंस D है बालक दोनों प्लेट के बीच का, और इक्वल डिस्टेंस पे ये डिवाइड किए गए हैं। ये D/2 हो गया और ये D/2 हो गया। सही है। तो आपको बताना है P और Q के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, और या फिर आप कैपेसिटेंस बताइए कितना होगा तब P और Q के बीच। आ गया बालक, बोलिए। 2 epsilon naught A K1 K2 by K1 plus K2। D कहाँ गया? D है कि नहीं, कट गया? नीचे में D है सर, D K1 plus K2। अच्छा, देखो बालक कैसे करेंगे। इसके लिए फार्मूला जो अभी पढ़ाया गया है वो बिल्कुल मत अप्लाई करना, ठीक है? लगा दिए, ठीक है। वो जब वो फार्मूला तभी लगाएंगे जब इस तरीके से डिवाइड हो, कभी कभी ऐसे डिवाइड हो जाता है तब वो फार्मूला नहीं लगेगा। इसलिए फार्मूला केवल याद रखो, लेकिन क्वेश्चन में अप्लाई मत करना। तरीका समझो कैसे करते हैं। मतलब कितने कैपेसिटर हैं, सॉरी कितने डाइलेक्ट्रिक मीडियम है? 2 दिख रहा है। तो जितने डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैं वो दोनों अलग अलग कैपेसिटर बनाएंगे। देखो ये अपना अलग कैपेसिटर बनाएगा और ये अपना अलग कैपेसिटर बनाएगा, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है? तो इसका कुछ कैपेसिटेंस होगा। कैसे? मान लेते हैं कि इतने पार्ट का सिर्फ, ठीक है, जितने में K1 भरा हुआ है, इसका कैपेसिटेंस अगर C1 है तो कितना लिखेंगे? C की वैल्यू क्या पढ़े थे? K एप्सिलॉन नॉट A D/D, यही पढ़ते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता था तो K एप्सिलॉन नॉट A/D, फार्मूला आप यहीं पढ़े हैं, K एप्सिलॉन नॉट A/D डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए यहीं पढ़े हैं। तो C1 कितना होगा? ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना? K1 एप्सिलॉन नॉट A/, अच्छा पूरे प्लेट के एरिया में भरा गया तो एरिया तो ये रहेगा। डिस्टेंस वाला D होता है, लेकिन यहाँ कितने डिस्टेंस तक भरा गया है? D/2। तो D की वैल्यू क्या करना है? 2 ऊपर ले जाओ, 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। सही है। ऐसे ही ये अपना अलग कैपेसिटर बनाएगा, K2 वाला जो है दिख रहा है, तो इसको मान लो C2 रहा, तो C2 कितना आएगा? K2 एप्सिलॉन नॉट A/, कितना डिस्टेंस? D/2। तो ये 2 फिर से वही कर दें। 2 कैपेसिटर मिले हमको, ये अपना अलग कैपेसिटर बनाया और ये अपना अलग कैपेसिटर बनाया। अब एक बात ध्यान रखना, अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हैं, किसको? डिस्टेंस को, तो क्या ये दोनों डाइलेक्ट्रिक मीडियम डिस्टेंस को डिवाइड किए हैं? हाँ या ना? हाँ किए हैं। देखो ये पूरा डिस्टेंस D है, डिस्टेंस को ही तो डिवाइड किए हैं। अब जरूरी नहीं कि इक्वली पार्ट में डिवाइड करें, कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन बात ध्यान रखना है, अगर डिस्टेंस को डिवाइड किए हैं अगर कैपेसिटर या सॉरी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो इन दोनों कैपेसिटर को हमेशा सीरीज में लेंगे आप।
किस में लेंगे? सीरीज में। तो डिस्टेंस को डिवाइड करेगा तो सीरीज में, और अगर प्लेट के एरिया को डिवाइड करेगा तो पैरेलल में। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में किसको डिवाइड किया है? डिस्टेंस को। तो किस में लेंगे? तो दोनों को सीरीज में कनेक्ट करो। तुम इसी को कुछ ऐसा बना सकते हो, ठीक है? ये C1 हो गया और ये क्या हो गया? C2 हो गया। इसी डायग्राम को मैंने ऐसे बना दिया है। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? आप जानते हो कैसे? निकालिए। सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c कितना? C1 कितना बालक? देखिए 2k1 एप्सिलॉन a बाई डी, तो लिखेंगे 1/2k1 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी है, डी ऊपर कर दें, प्लस सिमिलरली ये भी लिख दें 2k2 एप्सिलॉन नॉट a बाई, सॉरी ये रहेगा, डी ऊपर चला जाएगा। तो 1/c इज इक्वल टू कुछ कॉमन हो रहा है, d/2 एप्सिलॉन नॉट a कॉमन है, मिला क्या? 1/k1 प्लस 1/, सही है। तो 1/c कितना? एलसीएम ले लो बालक, k1 k2, ये क्या आएगा? k1 प्लस, तो c कितना? उल्टा कर दो, तो 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इंटू k1 k2 अपॉन k1 प्लस, मिल गया। तो आप इस तरीके से करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो एक चीज़ और भी पूछ लेता है यहाँ पे, तो बालक ये k1 k2 मिल करके अगर एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक मीडियम बनाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? मतलब अभी तक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पढ़ते आए हैं, अब आपको पूछेगा इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक बताइए कितना होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? सर K सेम हो जाएगा ना, K1 इक्वल टू K2। नहीं, क्वेश्चन यही है, आपको बताना है। ये तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए, अब आप साथ साथ बताइए इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, या इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो अब यहाँ आओ, इस फार्मूले को थोड़ा आपस में अरेंज करो। वैसे फार्मूला क्या पढ़े थे? C इज इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, यही होता है। तो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी हटाओ, जो k मिलेगा वही इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ देखो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी हटाओ, क्या बचा? 2 k1 k2 बाई k1 प्लस k2, यही k इक्विवेलेंट होगा, 2 k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो अब एप्सिलॉन नॉट a बाई डी को हटा लेना, जो बचेगा वो पूरा का पूरा क्या होगा बालक? k इक्विवेलेंट। देखो वो बुला रहा है किसी को यार, देखो क्या कह रहा है, पूछो क्या हुआ? ओ भाई रहने दो, पढ़ने की कोशिश कर रहा था, बताओ भगा दिए उसको। फिजिक्स नहीं देख के भागा है, तुमको देख के भगा है। चलिए कोई नहीं, हो गया बालक। ये कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर डिस्टेंस, सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा है तो किस में कनेक्ट करना है? सीरीज में कनेक्ट कर देना है, ठीक है? और इक्विवेलेंट ये चीज़ तुमसे यहाँ से ये नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ठीक है? तो पहले पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, उसमें से एप्सिलॉन नॉट a बाई डी को अलग कर लेना, उसके बाद जो भी चीज़ बचेगा वो सबके सब वैल्यू किसका बताएंगे? k इक्विवेलेंट की वैल्यू बताएगा, ठीक है? चलिए अभी और क्वेश्चन कराते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और डर लगता है क्या तुम लोगों को बंदर से? वो पूर्वज हैं, पता ही नहीं, वहीं से आए हो। एप्स एंड मैन, लंगूरू क्या बोलते हैं? एप्स। क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्स एंड मैन? हाँ क्या डिफरेंस होता है? हाँ क्या चीज़? कुछ नहीं होता है। अच्छा नहीं, इंसानों को भी पहले होते थे, ठीक है? तो ये गलत जवाब है। और कुछ बताइए। मैं पूछा क्या डिफरेंस होता है? गलत है। तुम लोग कभी देखना ना, तो हम लोगों के जो हाथ हैं वो पैर से छोटे हैं। देखना, हम लोगों के जो इंसान होते हैं उनके हाथ पैर से छोटे होते हैं, लेकिन एप्स में इसका उल्टा होता है, उनका हाथ पैर से बड़ा होता है। ये अंतर होता है। मतलब जो पूछो वो नहीं बताएंगे, बाकी सब कुछ आता है, काम की चीज़ें नहीं पता है। जैसे उधर टेबल फैन सीलिंग का अंतर पूछ लिए, सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन जो काम की चीज़ें वो नहीं पता है।
उनके पास बड़े का पूछ होता है। हाँ क्या बालक? उनके पास बड़े का पूछ होता है। क्या होता है? बड़े से पूछ होता है, बड़े का पूछ होता है। मतलब पूछ होता है ना वो। हाँ टेल। हाँ तो वो तो इंसानों में भी होते थे पहले, अभी भी होते हैं। वो उसका यूज नहीं होता इसलिए क्या हो गए, वो खत्म हो गए। आगे आने समय में देखना तुम लोगों का खोपड़ी बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा मतलब अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, और तुम लोगों की आंखें भी बड़ी बड़ी हो जाएंगी क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हो आजकल। ठीक है, और बच्चों की आंख देखो इसलिए बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। मोबाइल से पता है ना, उसमें से रेडिएशन निकलता है जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है हमारे आँख के लिए भी और दिमाग के लिए भी, सब चीज़ के लिए। कौन सी वाली? कौन सी 2? रोबोट 2 मूवी देख लियो, पता भी नहीं है नाम। हो गया बालक, अगला क्वेश्चन दे, करोगे? चलिए कुछ भी चेंज मैं नहीं कर लूँगा, यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा, अच्छा लगेगा। क्या करो बालक? चलिए बताइए, प्लेट का एरिया ए है दोनों, ये पी और क्यू के बीच बताइए कितना होगा कैपेसिटेंस, और साथ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बताइएगा। वो d/3 है बालक। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और d/3 डिस्टेंस है। देखो फिर आ रहा है, आओ भाई आओ। देखो तुम देख रहे हो भग जा रहा है, पढ़ने दो उसको। चलिए इसको करिए, डेयरी मिल्क ले जाइए। सिल्क, केवल सबसे पहले जो सही जवाब देगा, ये नहीं कि 10 लोग सही जवाब दे दिए तो हम बताएं। नहीं भाई तुमको नहीं पढ़ाएंगे, उसको हटाओ यार। देखो कोशिश कर रहा आने का, ओए मारना नहीं तो बाहर निकलोगे तुम, पता है ना। हे बालक, जानवर बदला बहुत लेते हैं। कितना आया? नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए भाई, इतना टाइम थोड़ा रहता है। कितना आया? सर 18 एप्सिलॉन नॉट a k स्क्वायर बाय d। 18 एप्सिलॉन नॉट k स्क्वायर a बाय d 70। ये आंसर तुम्हारा ना? ये कैपेसिटेंस है। हाँ ठीक है, और k इक्विवेलेंट का है 18 k। चलिए वो देख लेंगे उसको। और कोई बताइए। 18 k एप्सिलॉन अपॉन लैम्डा। इतना नहीं है, अलग है, क्या है? 18 k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 11d। तो सबसे पहले तुम बताओ ना, ये डेयरी मिल्क का क्वेश्चन है, भूला मत करो। इसमें जो आए तुरंत बताओ, नहीं कोई और बता देगा तुमसे पहले। कोई और अपना नया ऑप्शन देना चाहे दे सकता है, जरूरी नहीं कि ये सही हो, कुछ और भी हो सकता है। यही तुम्हारा भी यही, यहाँ बाकी सब सही है। वो उसका आंसर है, मुझे क्या पता है। तुमको डेयरी मिल्क चाहिए? नहीं चाहिए ना, ठीक है। और कोई बताया कुछ अलग या बताया मैं?
कोई और आंसर? नहीं, इन दोनों के अलावा कुछ हो तो बताओ, ये तो आंसर मिल चुका है मुझे। इन दोनों के अलावा कोई अगर कोई तीसरा ऑप्शन हो तो बताएं आप, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करूँ। अच्छा, ये दिख रहा है कि तीनों किसको डिवाइड कर रहे हैं, डिस्टेंस को, तो किस में रहेंगे, सीरीज में रहेंगे। इतनी बातें क्लियर है। पहले अलग अलग कैपेसिटेंस निकालो। तो पहले इसका मान लो C1, इसका C2, इसका C3। तो C1 कितना माना, वही अब K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, D बाई 3 है तो 3 ऊपर कर देते हैं, सही है। ऐसे ही C2 निकालेंगे तो ये 2K है तो 2K एप्सिलॉन नॉट A बाई D बाई 3 ऊपर कर दो, ये 6 हो जाएगा क्या, समझना। C3 3K एप्सिलॉन नॉट A बाई D बाई 3 है, 3 ऊपर जाएगा, इसको 9 कर दे रहे हैं, सही है। ये तीनों किस में रहेंगे, सीरीज में। सॉल्व करते हैं। तो 1/c इज इक्वल टू बालक 1 अपॉन C1 करिए तो 3K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, D ऊपर चला जाएगा, प्लस 6K एप्सिलॉन नॉट A प्लस D अपॉन 9K एप्सिलॉन नॉट A। कुछ कॉमन है क्या, क्या कॉमन है, 3K एप्सिलॉन नॉट A, सही है। तो यहाँ क्या मिला 1, यहाँ 1/2, यहाँ 1/, सही है। सॉल्व करिए, ओ करो भाई। एलसीएम कितना, 6 ले लें। ये कितना, 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना आया, 11/6। 6 का मल्टीप्लाई करिए 18 हो जाएगा क्या। तो 1/c इज इक्वल टू बालक 11D बाई 18K एप्सिलॉन नॉट A। तो C कितना, चलिए ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। K इक्विवेलेंट कितना, एप्सिलॉन A बाई D हटाओ, जो बचा 18K बाई 11। समझ में आ रहा है ये वैल्यू, बस हो गया क्वेश्चन। चले, इस पे अभी और बचा है पैरेलल का केस, ठीक है। मतलब अभी तो डिस्टेंस को डिवाइड किया है और एरिया को डिवाइड करेगा तब कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जानने के लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। और नेक्स्ट टर्न पे ये चैप्टर फिनिश भी कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाएंगे, ठीक है। और फिलहाल आप जाकर टेस्ट की तैयारी करिएगा और इस बार कोशिश करिए अच्छा नंबर आए। और सबसे पहले ध्यान क्या देना है उसमें, गलती, गलत बिल्कुल 0 करो, ठीक है। एक भी गलत क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। 0 नंबर आए चलेगा लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले गलती पे कंट्रोल करो, कैसे भी करके। जिस दिन गलती पे कंट्रोल कर लोगे अपने, तुम्हारा सिलेक्शन उस दिन हो जाएगा, ठीक है। जिस दिन आप गलत क्वेश्चन करना बंद कर देंगे उस दिन सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। करके देखना, आराम से होगा। और थोड़ा पढ़िए लिखिए। अभी तो देखो बहुत ज़्यादा, अभी तो टॉपिक वाइज आपके टेस्ट हो रहे हैं देखा जाए तो, ठीक है। बहुत ढेर सारे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। टॉपिक आपको पता है कि इसी में से क्वेश्चन आना है। तुम लोगों को ये भी पता रहता है कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, जो पढ़ाया जाता है उसी तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो पढ़ो, थोड़ा मेहनत करो। अब तो बहुत ज़्यादा नंबर तुम लोगों को आने चाहिए, पूरे में पूरे नंबर आने चाहिए। पता लगा आधा भी नहीं पहुँच पा रहे हो तो कैसे होगा। लाओ पढ़ो, ऐसा मतलब रैंक है, मतलब फर्स्ट रैंक लाओ। अभी जब से सीईटी हुआ है तब से कोई पूरा में पूरा नंबर नहीं लाया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। कोशिश करो पूरा में पूरा नंबर आए, मतलब फिर नाम तुम लोगों के सुनहरे अक्षरों में लिखे जाए, ठीक है। फिर वो नाम मतलब चले कई सालों तक चले ऐसे ही, ठीक है। पढ़ो कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन सॉल्व करो कि पूरे में पूरे क्वेश्चन नंबर आए, ठीक है। और यहाँ का जो पैटर्न होता है, ये मान के चलो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन डिजाइन करते हैं वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ही बनाया जाता है, ठीक है। आपके जो मेन एग्जाम होगा इससे इजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टफ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि तुम लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, ठीक है। इसलिए अपने औकात में रहा करो। फिर भी आप अच्छे से पढ़िए, कोशिश करिए कि अच्छा नंबर आए और गलत ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।